कई बार हम लोगों की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन आती है जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है लेकिन हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारी हालत ऐसी हो जाती है कि हम डिसीजन लेने के लिए नॉर्मली बिहेव नहीं करते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन होता है, इन कंफ्यूजन से बचने के लिए हमें कोई एक तरीका अपनाना चाहिए, क्योंकि कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं कि जो हमारी लाइफ को बदल दे, हमारी लाइफ को पूरा का पूरा चेंज कर दे, और कुछ डिसीजन हमारी रोज़ की डेली रूटीन के लिए होते हैं कि आज हम क्या पहने या हम क्या खरीदें या होटल में गए तो खाने के लिए क्या ऑर्डर करें। तो इस तरह के कई छोटे छोटे डिसीजन होते हैं, कई बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, और इन बीच में हम इस कैओस में बुरी तरह उलझ जाते हैं और डिसीजन ले नहीं पाते हैं। तो इन सब से निपटने के लिए हम लोग क्यों ना कुछ ऐसे मॉडल जिन्हें वर्ल्ड में कुछ फेमस लोग फॉलो करते हैं उनको फॉलो करें, और उनके अनुसार हम भी अपनी लाइफ के छोटे और बड़े डिसीजन लेने में उन मॉडल से हेल्प लें। तो इनको फॉलो करने में ये फ़ायदा है कि ये जो मेथड है वो स्ट्रक्चर्ड है और डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। इनको हम यूज़ करेंगे कि जब भी हम किसी तरह का केओस से इनकाउंटर करेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि डिसीजन लेने का कोई एक ऐसा तरीका हो जो थोड़ा अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी सिचुएशन है उससे हमको बाहर निकाल कर हमको जिस बात के लिए डिसीजन लेना है हम सिर्फ उसी पे फोकस करें। और उस तरह के कई मॉडल है जिनमें हम बारी बारी से हर मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो आइए आज हम एक पहले मॉडल के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि ये रियलिटी से परे की बात है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। सही है, इन मॉडल से आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये मॉडल डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिससे आप एक सरल तरीके से सोच सकते हैं। तो अधिक कुशलता से आप कैसे काम करें। कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने एक बार कहा था कि सबसे ज़रूरी फैसले शायद ही कई सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। उन्होंने यही बोला था कि द मोस्ट अर्जेंट डिसीजंस आर रेयरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। आइजनहावर को समय का उचित रूप से यूज़ करने का उस्ताद माना जाता था। उनके पास हर चीज़ को करने की कैपेबिलिटी थी, और जब भी उसको करने की ज़रूरत होती वो एक ही मेथड को फॉलो करते थे कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या ज़रूरी है। इसके बीच के अंतर को समझ के आप काम को करिए। जैसे कि आपकी डेस्क पर, ऑफिस में, आपकी लाइफ में जो भी काम है उसको आइजनहावर के मेथड से आप शुरू करें, फिर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कैसे आगे बढ़ना है। उसमें हमको जो बहुत ही अर्जेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस दो चीज़ पे फोकस करके उन चीज़ों को तुरंत निपटाना है। आप खुद से पूछें कि मैं उन चीज़ों को कब करूँगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वो जो इम्पॉर्टेंट काम अर्जेंट हो उनसे पहले ही मैं उनको निपटा लूँ। ये आइजनहावर का मेथड है। और उसी तरह एक और मेथड है जो मिलियनर वॉरेन बफेट करते हैं कि आज का आपका जो भी काम है उसकी आप एक लिस्ट बनाएं, और लिस्ट के टॉप पर जो काम है वहाँ से आप काम करना शुरू कर दें, और उसको पूरा करने के बाद फिर दूसरा करें, तीसरा करें, ऐसे करके लिस्ट के एंड तक जब सारे काम पूरे हो जाए आप उस लिस्ट में से उन काम को काट दें, और इस तरह से अपने काम को कंप्लीट करें। यानी बेटर लेट देन नेवर, बट नेवर लेट इज़ बेटर। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कभी भी नहीं आना बहुत ही गलत काम हो जाता है। तो इसी तरह हम इस तरह के बहुत सारे मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। ये उनमें से पहला मॉडल है। इसकी आपको एक वर्कबुक इस वीडियो में और नीचे एक लिंक में दी जाएगी। आप उस मेथड को फॉलो करके एक वर्कबुक बना के
अपने डिसीजन मेथड को, डिसीजन लेने के मेथड को उस तरह से फॉलो करके अपनी कंफ्यूज सिचुएशन में उसकी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।